लाइफ में ना पहले मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा पीस थी, ठीक है। फिर लाइफ में एक स्टेज आई जब मेरे लाइफ में एक्सट्रीम मेंटल डिस्टरबेंस आ गई। पीस खत्म हो गई, सिर्फ डिस्टरबेंस, कोहराम मच गया। अब मुझे ये नहीं पता कोहराम मैंने वर्ड सही यूज़ किया गलत किया भी, यानी कि केओस मच गया। फिर लाइफ में थर्ड स्टेज आई कि वही पीस जो मुझे लाइफ की पहले स्टेज में थी मेरे माइंड में, वही थर्ड स्टेज में पीस दोबारा आ गई। ये थी तीन स्टेजेस। अब इन तीन स्टेजेस में डिफरेंस क्या था? जब मेरी पहली स्टेज थी पीस वाली, जब मैंने मेंटल डिस्टरबेंस कभी महसूस ही नहीं करी थी, उस पहली स्टेज में जो मेरे पास फ्री में थी पीस, उसकी मुझे इम्पोर्टेंस पता नहीं थी, उसकी या सिग्निफिकेंस मुझे पता नहीं था। मुझे ये नहीं पता था कि जो मेरे माइंड में पीस है ये सबसे बड़ा गिफ्ट है परमात्मा का मेरे लिए। मुझे अंदाज़ा तक नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास पीस है। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ चाहिए जो मेरे पास नहीं है, ठीक है। फिर जब मैं दूसरी स्टेज एक्सट्रीम मेंटल डिस्टरबेंस वाली स्टेज में गया तो तब मुझे लगा अभी अरे ये मेरे माइंड को क्या हो गया, मेरा माइंड पहले जैसा क्यों नहीं है। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि जो पहली स्टेज पे मेरे पास था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, पर मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये इतना इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ और ढूंढता रहा, जो मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। तो बहुत फिर रियलाइज होता है कि ये मैंने ज़िंदगी में क्या कर दिया। तो ये कंडीशन कुछ ऐसी है जैसे एक मछली है, जब तक वो पानी में है उसे कोई अंदाज़ा नहीं है कि पानी है भी या नहीं, क्या उसे पानी चाहिए या नहीं, पानी उसके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, उसे कोई अंदाज़ा नहीं है। पर जिस दिन वही मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है ना, जब वो मछली बाहर तड़पती है, तब उसे रियलाइज़ होता है अरे ये मैं कहाँ आ गई, पानी तो बहुत ज़रूरी चीज़ थी, मुझे तो कभी पता ही नहीं चला कि पानी मेरे लिए इतना ज़रूरी है, कि पानी के बिना तो मैं ज़िंदा तक नहीं रह सकती। उसे तब भी रियलाइज़ होता है, जब तक वह पानी में है तब तक उसे पानी की एग्जिस्टेंस भी रियलाइज़ नहीं होती। तो ठीक ऐसे ही जब मैं दूसरी स्टेज में गया, जब मैं तड़पने लगा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरे पास पहले था वो उसका मतलब कोई वो मूल्य नहीं लगा सकते। वो मेरे लिए अमूल्य चीज़ थी, प्राइसलेस चीज़ थी। चलो फिर मैं जब थर्ड स्टेज में गया, जब वही शांति मेरे पास वापस आ गई फर्स्ट स्टेज वाली, तब मुझे ऐसा लगा कि अब तो मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट ले ली है। मैं तो ऐसे ही भटकता रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, और पैसे कमा लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, बड़ा भटकता रहा, है ना। तो उसके चक्कर में मैंने पहली स्टेज खोली। जब मेरे पास वो स्टेज वापस आई तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ी कामयाबी मैंने हासिल कर ली। हालांकि समाज के आंखों में ये कोई कामयाबी नहीं है, ये बकवास है। हालांकि जो चीज़ मैं पा सकता था वो भी नहीं पाई, तो समाज की नज़रों में तो ये है कि मैंने ये बड़ी बेवकूफ़ी करी। पर मेरे अंदर से ये है कि मुझे वो शांति मिल गई, मुझे यही तो चाहिए थी। जो मैं पैसे कमाना चाहता था, जो भी करना चाहता था, उस पैसे से मैं क्या चाहता था कि मुझे शांति मिले। पर जब वही पैसा मुझे अशांति देने लग गया, है ना, एग्जाम्पल के तौर में समझा रहा हूँ, सिर्फ पैसे का ही मत समझना, बाकी सारी चीज़ों में मिला के समझना। अगर वही चीज़, अगर मेरा टारगेट ही, अगर मेरा गोल ही मुझे इतनी ज़्यादा अशांति दे रहा है कि मैं मेंटली टॉर्चर हो रहा हूँ, और ये भी मुझे एहसास हो रहा है कि मैं सदा के लिए ऐसे टॉर्चर होऊंगा, तो फिर मुझे ऐसे गोल्स का करना ही क्या। ठीक है, बहुत इनडायरेक्टली बात को समझा रहा हूँ ताकि हर किसी के सीन में ये बात फिट हो सके। तो ये है, तो शांति, मेंटल पीस को ही इम्पोर्टेंस मैंने दी, क्योंकि यही हम सबको चाहिए होती है एट द एंड ऑफ द डे। तो जब मैं थर्ड स्टेज में पहुंच गया, फिर से शांति आ गई, ठीक है। तो अब मैं यहाँ जब मैं खड़ा हूँ, तो ज़िंदगी के आगे के बारे में जब भी मैं सोचता हूँ, तो क्या है, अब मुझे क्लियर कट पता है कि जिस स्टेज पे मैं खड़ा हूँ, जो भी मैं कुछ करना चाहता हूँ, चलो वो भी मैं करूँगा,
ऐसी बात नहीं है। पर अब मुझे ये पता है कि जिस स्टेज पे मैं खड़ा हूँ, ये स्टेज भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये स्टेज मेरे लिए ऐसा है जैसे मछली के लिए पानी। अब ये पानी मुझे साथ में ही लेकर जाना है। तो मुझे अपनी ज़िंदगी वैसे ही डिसाइड करनी है कि इस कदर से डिसाइड करनी है ताकि ये पानी मेरे साथ जाए, ये शांति मेरे साथ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया के चक्कर में, दुनिया के आकर्षण में मैं इस पानी को छोड़ के कहीं निकल जाऊं और बाद में तड़पता रहूं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो उसी पानी के साथ कनेक्टेड है, उसी शांति के साथ कनेक्टेड है। तो ये था मेरा पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।